बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए बच्चों, आज पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। सबसे पहले हम जानेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं। बच्चों, कुछ शब्दांश अपने में अधिक सार्थक नहीं होते, किंतु ये किसी शब्द से पहले जुड़ते हैं तो उसके अर्थ में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य कर देते हैं। जैसे बल का अर्थ है शक्ति, यदि इसमें प्र उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो प्रबल शब्द हो जाता है, जिसका अर्थ है शक्तिशाली। इसी प्रकार यदि बल में निर उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो निर्बल शब्द बनता है, अर्थात इसका अर्थ है शक्तिहीन। इस प्रकार हर शब्द में विभिन्न उपसर्ग जोड़ने कर बनने वाले शब्दों के अर्थों में भी विभिन्नता होती है। जैसे आहार, इसका अर्थ है खाना, उपहार का अर्थ है भेंट, निहार का अर्थ है पाला, परिहार का अर्थ है त्याग, प्रहार का अर्थ है चोट, विहार का अर्थ है सैर, संहार का अर्थ है नाश। तो बच्चों, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। आइए कुछ उपसर्ग और उससे बनने वाले शब्दों को पढ़ लेते हैं। जैसे कि अति उपसर्ग है, इसका अर्थ है बहुत अधिक, और इसके बनने वाले शब्द हैं अति सुंदर, अति प्रिय, अतिरिक्त, अति प्रसन्न। अनु अर्थ है पीछे समान, शब्द हैं इससे बनने वाले अनुगामी, अनुचर, अनुरूप, अनुताप। अप का अर्थ है बुराहीन, और शब्द हैं अपकार, अपशगुन, अपमान, अपशब्द। अव का अर्थ है नीच बुरा, और शब्द हैं बनने वाले इससे अवलंब, अवनति, अवगुण, अवज्ञा। आ का अर्थ है तक, भर, पूर्ण, बनने वाले शब्द हैं आजन्म, आमरण, आगमन, आयात। उत का अर्थ है ऊंचा, श्रेष्ठ, और शब्द हैं उत्तम, उत्थान, उत्कर्ष। उप का अर्थ है पास, छोटा, इससे बनने वाले शब्द हैं उपस्थित, उपनाम, उपमंत्री, उपवास। इसी तरह निर का अर्थ है बिना, बाहर, और बनने वाले शब्द हैं निरपराध, निर्बाध, निर्धन, निर्बल। परा का अर्थ है उल्टा, पीछे, और शब्द हैं पराजय, पराक्रम, पराभाव, पराजित। परि का अर्थ है चारों ओर, और शब्द हैं परिक्रमा, परिवार, परिस्थिति, परिवर्तन। प्र का अर्थ है आगे, अधिक, ऊपर, और शब्द हैं प्रगति, प्रबल, प्रपौत्र, प्रकीर्ण। प्रति का अर्थ है विपरीत और हरेक, और शब्द हैं प्रतिवादी, प्रतिध्वनि, प्रतिरूप, प्रतिशत। वि का अर्थ है भिन्न, विशेष, और शब्द हैं विदेश, विपक्ष, विभाग, विज्ञान। सम का अर्थ है अच्छा, सामने, शब्द हैं संपूर्ण, संबंध, सम्मुख, सम्मान। सु का अर्थ है अच्छा, और शब्द हैं सुकर्म, सुगंध, सुपुत्र, सुराज। औ का अर्थ है अभाव, निषेध, और शब्द हैं अज्ञान, अलग, अथाह, अनाथ। अन का अर्थ है अभाव, निषेध, और शब्द हैं अनदेखा, अनसुना, अनपढ़, अनजान। अध का अर्थ है आधा, और शब्द हैं अधमरा, अधकचरा, अधजला, अधबका। कु का अर्थ है बुरा, और इससे बनने वाले शब्द हैं कुपुत्र, कुरूप, कुसंग। कम का अर्थ है थोड़ा, और शब्द हैं कमजोर, कम अक्ल, कम समझ। बद का अर्थ है बुरा, शब्द है बदनाम, बदकिस्मत, बदतमीज, बदचलन। बे का अर्थ है रहित, इसके शब्द हैं बेघर, बेनाम, बेकाबू, बेशक। तो अभी हमने उपसर्ग पढ़े, अब हम जानेंगे प्रत्यय क्या है। बच्चों, जो शब्दांश किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के योग से शब्द या धातु यौगिक शब्द बन जाता है। जैसे सुंदर जमाता, सुंदरता, गुण जमावान, गुणवान। लड़ धातु जमा आई, लड़ाई। पढ़ धातु है, उसमें आई प्रत्यय जुड़ा तो बन गया पढ़ाई। बच्चों, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पहले जानेंगे कृत प्रत्यय क्या है। जो प्रत्यय क्रिया की धातु के साथ जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इस योग से बने यौगिक शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। दूसरा प्रत्यय का भेद है दधित प्रत्यय। बच्चों, जो शब्द क्रिया से भिन्न अन्य शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इस योग से बने यौगिक शब्दों को तद्धितांत शब्द कहते हैं। आइए कुछ प्रत्यय और उनसे बनने वाले शब्दों को पढ़ लेते हैं। जैसे ता प्रत्यय है, इससे बनने वाले शब्द आवश्यकता, मधुरता, मूर्खता, दयालुता। त्व से गुरुत्व, पुरुषत्व, बंधुत्व, महत्व। अक से बनने वाले शब्द
पाठक, लेखक, गायक, धावक। ई से कामी, लोभी, ढोंगी, योगी। और आ से शब्द बनेंगे बाला, सुशीला, प्रिया, छात्रा। और इका से बनने वाले शब्द नायिका, गायिका, धाविका, पाठिका। अनिय से बनने वाले शब्द हैं करणीय, निंदनीय, स्मरणीय, आदरणीय। इक से धार्मिक, नैतिक, दैनिक, सामाजिक, सैनिक। इत से खंडित, फलित, तरंतित, अचंभित। ये से जातीय, राष्ट्रीय, भारतीय, देशीय। इष्ट थे बलिष्ठ, गरिष्ठ, पापिष्ठ, वरिष्ठ, कनिष्ठ। ईन से बनने वाले शब्द कुलीन, प्राचीन, नवीन, नमकीन, रंगीन। और तर के शब्द हैं कठिनतर, उग्रतर, मृदुतर, कोमलतर। तम से बनने वाले कठिनतम, सफलतम, लघुतम, अधिकतम। मय से बनने वाले शब्द हैं दयामय, अग्निमय, करुणामय, पापमय। मान से बनने वाले शब्द बुद्धिमान, शक्तिमान, नीतिमान, श्रीमान। और वान से बनने वाले शब्द हैं बलवान, गुणवान, शीलवान, विद्यामान। तो बच्चों, इस पाठ में हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े और उनसे बनने वाले कई शब्द पढ़े। लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को दोहरा लेते हैं। बच्चों, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। और जो शब्दांश किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े और उनसे बनने वाले हमने बहुत सारे शब्द भी जाने। अब आप इसका लगातार अभ्यास कीजिएगा और इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।